नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक आरोपी की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही तस्वीर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा, अभी तो उमेश पाल की हत्या के साजिशकर्ता के साथ अखिलेश यादव की फोटो दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधियों के खुलासे होंगे, उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जग जाहिर होंगे। पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। इन्होंने सदैव अपराधियों का संरक्षण किया है, अपराधियों को बढ़ावा दिया है, अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। जिन अपराधियों के कारण से एक तरह से उत्तर प्रदेश में एक विधायक के हत्यारे के खिलाफ जो मुख्य गवाह, उसकी जिस प्रकार से दिन दहाड़े सरकार ने उनको सुरक्षा भी दे करके रखी थी। उमेश पाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूं। वह एक संघर्षशील और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे और पिछले काफ़ी समय से भाजपा से भी वो जुड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई वह निश्चित तौर से, या मैं कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घटना है और उमेश पाल जी की हत्या किया जाना यह बहुत दुखद है। और समाजवादी पार्टी का ऐसे अपराध को करने वाले, साजिश रचने वालों के साथ अगर संबंध उजागर हो रहा है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह निश्चित तौर से हो सकता है। ने ये कहा है कि देखिए, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर किस्म का अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर जो राजनीति में सूझता चाहते हैं, जो सपा में भी कोई बच्चे कुचे अपराधियों का संरक्षण करने वाले ना हो, उन सब को अपराध करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर के। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सप्ताह भर के लिए यात्रा पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे। यहां वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक संबोधन देंगे, जहां भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो गांधी विश्वविद्यालय में 21वीं सदी में सुनना विषय पर व्याख्यान देंगे। कैम्ब्रिज जेबीएस ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हमारे कैम्ब्रिज MBA कार्यक्रम को भारत के अग्रणीय विपक्षी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आज वो लर्निंग टू द लिसन इन द 21वीं सेंचुरी विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस के विजिटिंग फेलो के तौर पर बोलेंगे। कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल के छात्र रह चुके राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन द 21 सेंचुरी विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और भारत चीन संबंध पर भी बात करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी के विजिट पर वो बेहद खुश हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को झूठा बताने के अपने रुख पर कायम रहते हुए मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बावजूद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने त्यागपत्र में कहा कि मैं और मेरा भगवान जानते हैं कि ये सभी आरोप झूठे हैं। ये आरोप वास्तव में कायरों और कमजोरों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। जो लोग अरविंद केजरीवाल की सच की राजनीति से डरे हुए हैं, मैं उनका निशाना नहीं हूं। आप उनके निशाने पर है, क्योंकि आज दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता आपको ऐसा नेता के तौर पर देख रही है जिसके पास देश के लिए एक विजन है और उसे लागू करके लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल CBI
उनके साथ जांच पड़ताल कर रही है। लोकतंत्र में तानाशाही। वहीं होली से पहले और चुनाव के तुरंत बाद आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा मिलेगा। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज से 1103 रुपये प्रति सिलेंडर मिलेगा। इसका पिछला दाम 1053 रुपये प्रति सिलेंडर था। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी इजाफा हुआ है और इसके दाम में 350 रुपये 50 पैसे की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। 350 रुपये 50 पैसे महंगे होने के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 2119 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर पर आ गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री और एनडीए समन्वयक हेमंत विश्व शर्मा ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के तीनों राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी और एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, नागालैंड में गठबंधन का सीएम होगा और मेघालय में जीती हुई सीटों के आधार पर फैसला होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए का कोई भी साथी कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगा। हेमंत विश्व शर्मा का ये दावा एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद आया है, जिसमें त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए बताया गया है। वहीं नागालैंड में भी एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनते दिखाया गया है। मेघालय में एनपीपी को सबसे बड़ी पार्टी बनते दिखाया गया है और किसी को बहुमत मिलते नहीं दिखाया गया है। G20 দেশসমূহৰ এম্বেছাডৰ ইয়াক আমি ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট বিহু ডান্স ইন এ ছিংগল ভেনু এই ধৰণে আমি ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁলোকক লিখিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই অনুষ্ঠানটো গ্ৰিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্কুটিনাইজ কৰাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক ক্লিয়াৰেন্স আমাক দিছে। এই অনুষ্ঠানটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া वही अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां दो पक्षों में विवाद होने के बाद पीड़ित पक्ष को पुलिस थाने उठा लाई। जबकि इसकी खबर पाकर बीजेपी जिला अध्यक्ष थाने पहुंचे तो रेलवे स्टेशन चौकी इंचार्ज कश्यप ने उन्हें भी जेल भेजने की धमकी दी। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। आप रुकिए मुझे पीड़ित से पूछ लीजिए, वो पीड़ित है ना। अरे वो पीड़ित जो है उससे पूछो ना, ये तो मैं पीड़ित से ना पीड़ित के साथ में है। हाँ भाई कोई बात हुई, लोग हमारी दौलत ले गए हैं, हाँ। दौलत लेके गए हैं, जिनने हमारे मुंह में तमंचा मारा है, हाथ फाड़ के गए, उन लोगों को कोई तलाश नहीं कर रहे। ठीक है। जो बेचारे मजदूर आदमी है, उनको आप खामा खाई बैठा ले। अब मैंने आप कितना बैठाया? अरे तेरे पीछे जो बैठा उससे पूछो, तेरे साथ में था वो। अरे जो कोई भी लोग बताए वो पूछो ना, ये दोनों साथ खाना खाने आए थे। अरे पीड़ित कौन है? पीड़ित है, वो पीड़ित नहीं है। कौन? कहाँ छोटा उसके था? आप बताओ दे, खड़े करो उसे, आप खड़े करो ना उसे, खड़े हो भैया, खड़े हो आप। भाई साहब आ रुक जाओ। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई साहब? अरे अभी रुको, अब मेरी बात सुनो। नहीं मैंने कोई मैं थाने से बात करा। पूछो इसका नाम किसने लिया? किसने? मैं उससे क्यों पूछूंगा? जो आया नाम लेने वाले बता रहे हैं। नाम किसने लिया? तुम्हारा भतीजा साथ में खड़ा है, तुम्हारे नाम में खाना फंसा गया है। नाम किसने लिया? अरे किसने नाम लिया? नाम किसने लिया? और तेरा नाम किसने लिया? बेटा मेरे साथ में खड़ा है, वो तेरा नाम किसने लिया? मेरा नाम किसने लिया? नहीं लिया इसने, मना कर रहा। वो पीछे खड़ा है। हाँ भैया वो तो शुद्ध है। मामला ये आज से 3 दिन पूर्व दो पक्षों में विवाद हुआ, उसमें एक व्यक्ति को निर्दोष पुलिस उठा लाई थी, जिस पर हमारे जिला मंत्री थाने गए। उन्होंने जाके पूछा तो पीड़ित ने मना कर दिया, ये व्यक्ति इसमें निर्दोष पाया गया। तो उन्होंने दरोगा जी से कहा, राकेश कश्यप जी से, तो उन्होंने उसके साथ अभद्रता की, उनकी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी, धक्का मुक्की।
जिला मंत्री जी ने मुझे फोन किया, तत्काल से मैं पहुंचा, मैंने उनसे बात की। मेरे पास एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। उसमें भी पीड़ित पक्ष कह रहा है कि ये सब निर्दोष है, दोषी लोग नहीं पकड़े गए। यानी कि पुलिस की जो कार्रवाई थी वो दोषियों को बचाने के साथ निर्दोष को फंसाने वाली कार्रवाई थी। क्योंकि हम लोग वहीं अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके के महफूज नगर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के घंटे भर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक के बेटे के अनुसार उसके पिता पुलिस के लिए मुखबिरी का काम किया करते थे, लेकिन जब वो अपने कुछ जानने वालों के साथ बैठे थे तो किसी ने उनकी हत्या कर दी। मेरे बाप की 2 घंटे से लाश पड़ी है यहाँ पे, 2 घंटे से लाश पड़ी है। काय की पुलिस है ये बताइए? थाने में पुलिस नहीं है क्या? थाने मेरे बराबर में थाने पुलिस थाने पुलिस नहीं है। ये ऐसा नाइंसाफी कर रहे हैं यहाँ पे, घूस खा रहे घूस। एक जुआरी पकड़ा यार 10,000, एक चोर पकड़े यार 20,000, ऐसा मांगते हैं ये लोग। दरोगा जा रहा है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां एक तरफ जातिगत जनगणना की मांग पूरी नहीं हो पाई है, वहीं दूसरी तरफ अब धार्मिक जनगणना की मांग उठने लगी है। ये मांग उठाई है कन्नौज सांसद ने। मंगलवार को लोकसभा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने इसकी मांग उठाई और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। ठीक है, अखिलेश जी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो मैं उसमें अपनी बात जोड़ते हुए मैं पहले देश में धार्मिक जनगणना होनी चाहिए। तो चूंकि हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था तो संप्रदाय के आधार पर हुआ था, उसमें इसका पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। उस समय पर भारत में 7% अल्पसंख्यक थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? तो देश में कितने मुस्लिम हैं, कितने ईसाई हैं, और इनकी भी एक जनगणना हो ताकि उसके बाद में फिर जाति की जनगणना हो, तो ताकि उसमें फिर लोगों को ये समझ में आ सके कि हमारे अधिकारों को, जिन अधिकारों की हम मांग कर रहे हैं उन अधिकारों के प्रति हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारी जाति से। वहीं मिर्जापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है। थाना कछवा थाना क्षेत्र के बाजार रोड पर स्थित देशी शराब की दुकान के पास दबंग आए दिन दुकानदारों के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अब दबंगों ने एक सब्जी के दुकानदार के साथ मारपीट के साथ ही दुकान खोलने पर घर जलाने की धमकी भी दी है। फिलहाल शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं प्रतापगढ़ से हत्या की खबर सामने आई है, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। ये घटना लीलापुर थाना क्षेत्र की है, जहां परिजनों ने युवक की लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का आरोप है कि गांव की एक महिला ने युवक को बुलाया और उसके बाद युवक की हत्या तक कर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्व क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर छानबीन जांच पड़ताल से पता लगा कि उसके साथ काफ़ी मारपीट की गई है और ये भी पता लगा कि उसको किसी एक लेडी द्वारा वहां पर बुलाया गया था। ऐसा आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है, जबकि जहां पर वो मारा पीटा गया वहां के लोगों का ये कहना है कि वो चोरी करने की नीयत से आया था। इस पर लोगों ने शोर मचाया और मारपीट हुई। फिलहाल मृतक के परिजन के तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल छानबीन करते हुए। खबर अलीगढ़ से है, जहां बन्ना देवी क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार JP का मोबाइल चोरी हो गया, लेकिन जब चोर की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगाए गए CCTV कैमरे को चेक किया गया तो कैमरा खराब मिला। फिलहाल पीड़ित ने मोबाइल चोरी की FIR दर्ज कराई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। में थाना कटरा पुलिस के द्वारा फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने और उनको फर्जी नियुक्ति पत्र देने के नाम पर स्मार्ट बिजनेस इंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी बनाई गई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को थाना कटरा की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर। वहीं अति संवेदनशील शहर अलीगढ़ में आगामी दिनों में आ रहे होली पर्व और शब-ए-बारात पर्व को लेकर जिला मुख्यालय में एक पीस कमेटी का आयोजन किया गया। SSP कलानिधि नैथानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में शहर के सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि महानगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी रखी जाएगी।
बारात का एक साथ त्योहार आया है और 6 और 7 में क्योंकि शब बारात है और 7 तारीख की होली है, उसी सिलसिले में जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी और उसमें सभी समाज के और सभी धर्म के लोगों को बुलाया ताकि उससे मुतालिक जो भी बात हो वो की जाए। तो उसमें एक तरीके से जो हमारे साथ में चीज़ें थी जो मस्जिद से मुतालिक थी उन सबको। वहीं शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में बीएसपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंडी उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने इन दिनों पोहरी विधानसभा क्षेत्र में सेंध लगा दी है, जहां कैलाश ने सदस्यता लेने के दौरान 20,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ा था। तब से लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। बमहारी गांव में कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा ने बीजेपी की नीतियों से आहत करीब 500 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अभी माननीय कमलनाथ जी बैराड़ में आए और मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई। जब मेरे साथ लगभग हमारा पोहरी विधानसभा का 20,000 समर्थक मेरे साथ कांग्रेस में ज्वाइन करने आया। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करूं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करूं और कांग्रेस पार्टी का काम तो गांव-गांव जाकर और अभी हमने बमहारी गांव में लगभग 600-700 भाजपा के सदस्यों की कांग्रेस के लिए ज्वाइन कराई है और आगे भी कई गांवों में हमें इंतजार हो रहा है कि उन भाजपा की नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं और देखना आप आने वाले समय में ज़्यादा। वहीं लखनऊ में एक महज 9 साल के बच्चे श्लोक कुमार की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। दरअसल कोरोना काल में श्लोक के माता पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने मासूम बच्चे की जमीन और घर को कब्जा लिया। वहीं मासूम बच्चे की चाची ने डीएम लखनऊ से गुहार लगाई है, जिसके बाद लखनऊ के डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए घर और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। श्लोक 9 साल के ये बच्चा है, कल हमारे पास आए थे ये अपनी चाची के साथ में। इनके साथ जो जीवन में हुआ, इनके माता पिता गुजर गए। पहले पिता गुजर गए थे, उसके बाद में इनकी माता की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया गया। तो ये अपने नाना के यहाँ पर रह रहे थे, नाना इनके पालन कर रहे थे, लेकिन उनके नाना की डेथ भी हो गई। तो नाना की इकलौती बेटी थी इनकी मदर। तो नाना के भाई ने इनके जो संपत्तियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था, ऐसा इनके द्वारा कल बताया गया था, जिसमें एक बूढ़ा का मकान था, एक इनका आवास है जो कि एलडीए ने आवंटित किया था, एक एलडीए की दुकान थी और कुछ जेवरात थे। वहीं रायबरेली बीएसएफ के जवानों ने डलमऊ एसडीएम और तहसीलदार पर कागजों में हेरफेर कर दूसरे के नाम भूमि अंकित करने के आरोप लगा दिए हैं। मामला डलमऊ के नगर पंचायत का है। बता दें कि एक बीएसएफ के जवान चंद्रकांत ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कहा कि जमीन जवान की मां के नाम पर है, पर लेकिन कुछ दबंगों ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए एसडीएम और तहसीलदार की सह से फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। यहां तक कि दबंग विपक्षी भूमि पर बुलडोजर्स ले जाकर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जवान ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से गुहार लगाई है। दबंग विपक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नाम 20/4/1984 को जमीन वरासतन कह लो कि दर्ज हुआ था, जो कि अभी गलत कागजों और पैसे लेकर के तहसीलदार उमेश चंद और एसडीएम डलमऊ के मिली भगत से फर्जी तरीके से ज़मीन को दूसरे के नाम अंकित कर दिया गया, जो कि हमारी बुजुर्ग माँ है और वाइफ और मौके पर गए जब वो कब्जा करना शुरू कर दिए, भूमाफिया द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया। उनका काम है एग्रीमेंट कराना और कोई भी उसमें से कोई काम नहीं करता है, सब 4 पहिया से चलते हैं, किसी के पास कोई काम नहीं, कोई नौकरी पेशा नहीं है। और ये लोगों का काम भूमाफिया का काम है। थाने गए थे क्या? थाने गए थे, थाने में माँ के साथ अभद्रता किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। बोले कि उधर खड़ी हो जा, बूढ़ी है, 70 साल की बूढ़ी है, वो खड़ी भी नहीं रह सकती ज़्यादा देर। फिर वहाँ से वो
देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।